हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ। हाल ही में आप सबको अभी तक पता लग गया होगा कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो आए थे भारत के दौरे पर। बहुत ही ज्यादा कोल्ड वेलकम यहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी को भारत में मिला है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पर उनको यहाँ पर नहीं दिया गया है। इस दौरे का जो रिक्वेस्ट था, प्रपोजल था, वो चाइना की तरफ से ही आया था। गलवान वैली में जो यहाँ पर हुआ है, जिसमें बहुत सारे चाइनीज मारे गए थे और भारत के जवान यहाँ पर सोल्जर्स भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जब से लद्दाख में स्टैंड ऑफ कायम है, 2 साल हो गए हैं, तब से किसी भी बड़े चाइनीज नेता का ये पहला भारत दौरा था। तो आप सोचेंगे कि क्या ये भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भारत में आए थे? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये अभी आजकल दौरे पे हैं पूरे साउथ एशिया के। ये पाकिस्तान में आए, कुछ दिन वहां पे रुके, फिर कुछ टाइम के लिए अफगानिस्तान में गए, सेम डे भारत में आए। 26 मार्च को ये नेपाल में थे, फिर भूटान में थे। भूटान भी इनके दौरे को लेकर भारत की तरह ही यहाँ पर बिल्कुल भी एक्साइटेड यहाँ पर नहीं था। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये भारत के साथ रिश्ते क्यों नहीं सुधारना चाहते हैं। देखिए, भारत आने से पहले इन्होंने पाकिस्तान में अटेंड किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का समिट। 57 जो इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया में, उनका समिट यहाँ पर पाकिस्तान में हो रहा था। पाकिस्तान में खड़े होकर के इन्होंने बोला है कि चाइना पाकिस्तान को उसके हर कोर इंटरेस्ट में यहाँ पर सपोर्ट करेगा, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और मिलिटरीली भी यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट करेगा। हाल ही में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारत का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो अभी डेवलपमेंटल फेज में ही यहाँ पर है। रूस के साथ मिलकर के हम ब्रह्मोस 2 मिसाइल यहाँ पर बना रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा यहाँ पर होने वाली है। लेकिन चाइना ने भारत को काउंटर करने के लिए अभी से हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सेल है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। और इसके लिए बहुत सारी आर्टिलरी यहाँ पर पाकिस्तान को सेल की जाएगी, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भारत के ऊपर यहाँ पर बॉम्ब शेलिंग कर सकती है, न्यूक्लियर बॉम्ब भारत के ऊपर बरसा सकती है। तो किस हद तक यहाँ पर चाइना भारत के खिलाफ है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी आप सोचेंगे कि ये भारत में फिर करने आए क्या थे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया कि ये रशिया के लिए यहाँ पर सपोर्ट भारत में यहाँ पर गेन करने के लिए आए थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारत वो देश है जिसने केवल भारत और फ्रांस ही दुनिया में ऐसे देश हैं जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में यूक्रेन से भी बात की है और रशिया से भी बात की है। और भारत वो पहला देश था, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री के साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मीटिंग की थी। तो रशिया के लिए अगर सपोर्ट जुटाने के लिए भारत में आए हैं तो इसका कोई मीनिंग यहाँ पर निकलता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि भारत का जो स्टैंड है, न्यूट्रलिटी का स्टैंड, इससे यहाँ पर चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सारी कंट्रीज आजकल रशिया के यहाँ पर खिलाफ खड़ी हैं। चाइना यहाँ पर रशिया के समर्थन में यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब जब भारत भी यहाँ पर न्यूट्रल स्टैंड रखता है तो उससे बहुत ज्यादा हिम्मत आती है चाइना को कि वो भी यहाँ पर अमेरिका के सामने नहीं झुके, क्योंकि अमेरिका की तरफ से यहाँ पर सख्त वार्निंग दी जा रही है चाइना को कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रूस को सपोर्ट यहाँ पर नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर ये बातें तो ठीक है बोल के यहाँ पर चाइना यहाँ पर आ जाता है अपने मेन मुद्दे पर। यहाँ पर वैंग यी भारत में आकर के बोलते हैं कि भारत का जो स्ट्रेचर है ग्लोबली बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, भारत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर कंट्री है। यहाँ पर फिर उन्होंने मुलाकात की है दिल्ली में आकर के अजीत डोभाल और एस जयशंकर से। उन्होंने यहाँ पर यह भी निवेदन किया था कि उनकी मुलाकात यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से यहाँ पर कराई जाए। लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बयानबाजी की है उसको देखते हुए यहाँ पर ये साधारण सी बात है, ओबीवियस है कि भारत के प्रधानमंत्री उनसे क्यों मिलेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, नरेंद्र मोदी ने उनको मिलने के लिए यहाँ पर कोई टाइम यहाँ पर नहीं दिया। वैंग यी ने यहाँ पर ये बोला है कि देखिए, भारत का जो स्टांस है, न्यूट्रलिटी का स्टांस, ये भारत को यहाँ पर बरकरार रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर भारत रशिया और यूक्रेन के वार के समय में है, ऐसे ही भारत को आगे भी रखना चाहिए। भारत को जो क्वाड इनिशिएटिव है, जिसमें भारत, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिले हुए हैं, इसके थ्रू यहाँ पर भारत को ज्यादा प्रो अमेरिका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भारत, इसको लेकर के भारत के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्यूचर में दबाव डाला जाएगा। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर आए यहाँ पर, उन्होंने भी भारत के ऊपर थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट किया कि आप यहाँ पर रशिया को लेकर के न्यूट्रल नहीं रहिए और रशिया के ऊपर थोड़ा बयान दीजिए। तो चाइना यहाँ पर यही कह रहा है कि जब यहाँ पर आने वाले टाइम में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एशिया में स्टार्ट हो सकती है, जब यहाँ पर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, तो भारत को उस टाइम भी न्यूट्रल यहाँ पर रहना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर, जो मेन यहाँ पर मुद्दा था, वो ये था कि चाइना इस टाइम ये चाहता है, जैसे रूस के ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसको ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से कट कर दिया गया है। स्विफ्ट बैन रूस के ऊपर यहाँ पर लगाया गया है। ऐसा बैन जब यहाँ पर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने जाए उसके ऊपर ना लगे, तो चाइना यहाँ पर इसकी तैयारी कर रहा है। देखिए कैसे चीन यहाँ पर ये चाहता है कि चीन का जो युआन है उसको ग्लोबल मार्केट में उसकी करेंसी को ट्रेड के लिए यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया जाए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा, चीन और पाकिस्तान दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो इंटर ट्रेड है वहां पे डी डॉलराइजेशन हो जाए, यानी कि ये दोनों देश डॉलर का यूज ना करें ट्रेड के लिए। चीन और रशिया दोनों ने ऐसा कर दिया है, ये दोनों देश भी ट्रेड के लिए डॉलर का यूज अभी नहीं कर रहे हैं।
चीन और उत्तर कोरिया भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसके अलावा चीन और ईरान भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो अपना जो क्रूड ऑयल है उसको यहाँ पर वो चाइनीज युआन में बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब सऊदी अरेबिया जो है ओपेक कंट्रीज का एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट संगठन है। सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने एश्योरेंस दिया था कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और उसके बदले में सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को बोला था कि हम अपना क्रूड ऑयल हमेशा के लिए ही डॉलर में बेचा करेंगे। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया से जो थर्ड और जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको जो बाइडन ने वहां से हटा दिया है, और जो यमन में जो हाउती रिबल्स हैं वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर यहाँ पर हाउती रिबल्स अटैक कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया गया है, रिसेंटली न्यूज आई है। तो इसको देखते हुए अब सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। सऊदी अरेबिया भी युआन को एक्सेप्ट करने की सोच रहा है, और यहाँ पर चाइना बहुत सारे वेपन्स भी सऊदी अरेबिया को देने वाला है ताकि वो यमन में जो हाउती रिबल्स हैं उनसे निपट सके। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, सऊदी अरेबिया हो गया, इसके अलावा जो अब आप यहाँ पर बात करेंगे जैसे अफगानिस्तान हो गया और ईरान हो गया, इसके अलावा अफ्रीकन महाद्वीप हो गया। अफ्रीकन महाद्वीप की जितनी भी कंट्रीज हैं सबको यहाँ पर चाइना ने अपने डेट ट्रैप में फंसाया हुआ है। तो उनको भी चाइना यहाँ पर आसानी से यहाँ पर ये एग्री कर सकता है इस बात के लिए कि आप भी यहाँ पर युआन में ट्रेड कीजिए, डॉलर का जो आप यूज करते हैं इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए। देखिए, अगर यहाँ पर आप युआन में ट्रेड करेंगे सब कंट्रीज मिलकर, तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर भारत और रशिया रूबल में ट्रेड करते हैं, भारत और अफगानिस्तान रुपए में ट्रेड करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास रूबल रखे रहेंगे तो उनको हम करेंगे क्या, उनको हम किसी और देश से कोई सामान तो परचेज कर नहीं सकते, उनको केवल रशिया के साथ ही ट्रेड में यूज किया जाएगा। तो चीन यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो 10-20 कंट्रीज है ये सब युआन में ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास युआन होगा तो आप 20-30 जो कंट्रीज हैं इन सबसे आप युआन में यहाँ पर एक ही करेंसी में आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। ये यहाँ पर चीन का यहाँ पर कहना है। इसके अलावा चीन यहाँ पर आजकल चला रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, जो कि यहाँ पर एक संगठन बनाया गया है जो कि पश्चिमी ताकतों को चुनौती देने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, उसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और सबसे नया जो मेंबर ऐड है वो है ईरान। सारी कंट्रीज यहाँ पर आज के टाइम में किसी भी कंट्री में यूएसए का इन्फ्लुएंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चाइना ये भी चाह रहा है कि जो SCO कंट्रीज हैं ये भी यहाँ पर युआन का यूज करना शुरू कर दे। हम सारी कंट्रीज युआन का यूज करेंगी, साउथ एशियन कंट्रीज युआन का यूज करेंगी, गल्फ कंट्रीज भी धीरे धीरे युआन का यूज करेंगी, क्योंकि जो लीड ओपेक का जो सबसे बड़ा यहाँ पर देश है जिसका इन्फ्लुएंस है ओपेक कंट्रीज में, जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी युआन का यूज करना शुरू कर रहा है। धीरे धीरे और भी ओपेक कंट्रीज शुरू करेगी। और यहाँ पर अफ्रीका का मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर चाइना कोशिश कर रहा है कि युआन को एक यहाँ पर वर्ल्ड जो करेंसी है, वर्ल्ड ट्रेड करेंसी के रूप में यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया जाए। तो इसकी रिक्वेस्ट करने के लिए चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पर भारत में आए थे, और यही उनका मेन मोटिव यहाँ पर था। देखिए, आप यहां पर जानना चाहेंगे कि भारत को यहां पर क्या चाइना की बात मान लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर हम डॉलर का यूज कर रहे हैं तो देखिए यूएस क्या है, यूएस के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, वहां पर डेमोक्रेसी है। और चाइना के अंदर क्या है, चाइना एक गैम्बल है, अपने आप में गैम्बल है। अगर कल को युआन जो है वो ग्लोबल ट्रेड करेंसी के रूप में स्टैब्लिश हो जाता है तो चाइना इसको बहुत बड़े फाइनेंशियल वेपन के तौर पर यूज कर सकता है। अमेरिका ने भी किया है, रशिया के खिलाफ बहुत बड़े फाइनेंशियल वेपन के तौर पर अपनी जो करेंसी है उसको यूज किया है। इसके अलावा यूरोपियन यूरो और जापानीज येन, जो तीनों करेंसी है, तीन मेन करेंसी है, लेकिन यहाँ पर तीनों ही जो यूरो है और अमेरिकन डॉलर है और जापानीज जो येन है, ये तीनों ही जो है आपस में बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। तो तीनों ने मिलकर के जो रशिया के ऊपर बैन लगाया है ये बहुत गलत है, ये फाइनेंशियल वेपन इन्होंने यूज किया है। ऐसा ही लेकिन जो चाइना है वो अपने हित साधने के लिए यहाँ पर कभी भी किसी कंट्री के ऊपर भी इसको यूज कर सकता है, और चाइना के ऊपर जो फॉरेन डेट है वो इसको चुकाने के लिए भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर नोट छाप सकता है। तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक रिस्क है, एक डेंजर है। अगर चाइना की जो करेंसी है युआन वो यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड करेंसी के रूप में स्टैब्लिश हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वैंग यी, वो क्या करने के लिए यहाँ पर भारत में आए थे। वो भारत को बस यही बोलना चाहते थे, क्वाड से दूर रहो। जैसे हम रशिया को लेकर के एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ऐसे हम और मुद्दों पर भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। और अब चाइनीज करेंसी को वर्ल्ड ट्रेड करेंसी के रूप में आप भी एक्सेप्ट कर लो। अभी के लिए जो हमारे मित्र देश हैं रशिया, पाकिस्तान और जो SCO कंट्रीज हैं उनके साथ आप येन में ट्रेड करना शुरू कर दो। तो ये चाइना के मेन मोटिव थे। दोनों के दोनों ही मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाइनीज युआन एक गैम्बल है, चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना के बारे में पूरी दुनिया में बात की जाती है कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन चाइना के ऊपर भरोसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्वाड का जो मेन पिलर है
वो यहाँ पर इंडिया ही है। इंडिया को यहाँ पर प्रो वेस्ट होना चाहिए। अगर चाइना को कंटेन करना है तो इंडिया को यहाँ पर प्रो वेस्ट होना ही होगा, और जो कि समय की भी मांग है। अगर एशिया में आपको पीस स्थापित करना है, नहीं तो कल को चाइना यहाँ पर बहुत अग्रेशन करेगा, अरुणाचल में भी अग्रेशन करेगा, लद्दाख में ऑलरेडी हो रहा है, गलवान में क्या हुआ आपको पता है। ऐसे ही जापान, ताइवान सबके साथ चाइना जो अहंकार है शक्ति का, वो बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया को अभी के लिए समय की जरूरत के हिसाब से प्रो वेस्ट, प्रो यूएसए ही होना होगा, यही समय की मांग है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।